माहौल, अपने लिए नाम, इज्जत, शोहरत, ठीक है, सब कुछ आप यहां से हासिल कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप ऑन पैसिव को समझ जाते हैं तो आप हासिल नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है इस धरातल पे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऑन पैसिव में जुड़ने के बाद, मतलब रियल मायने में, जो सही में, जो प्रैक्टिकल हो। इवन आप चांद पे घर बनाना चाहेंगे वो भी हो जाएगा। इस तरह का बिजनेस आपको लाकर दे दिया है यार। और फिर उस बिजनेस में चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको नहीं हमें कोई लेना देना, उनसे नहीं हमें कोई लेना देना है, ठीक है। तो एटलीस्ट वी कैन अप्रिशिएट दैट और अंडरस्टैंड दैट। दो ही काम कर सकते हैं, या फिर तीसरा हम चादर तकिया लेकर सो सकते हैं आराम से, ये भी है, ये भी बहुत ईजी है। इसीलिए ऑन और पैसिव दोनों चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करना कम्युनिटी को, ठीक है, जो लोग यहाँ पे जुड़े नहीं है उन लोगों के अंदर यहाँ इनसिक्योरिटी डेवलप करना, ठीक है। भैया जब आप ऑन पैसिव में, मिस्टर ऐश ने कहा था अभी लास्ट टू लास्ट, जब वो मतलब क्रिस और मार्टी के 360 पर अचानक से आ गए थे, कोई प्लान नहीं था, ठीक है। तब उन्होंने कहा था कि इफ anybody who is having problem in on passive और who is having problem with on passive, मतलब जो ऑन पैसिव में है उसको समस्या है या किसी को ऑन पैसिव से समस्या है, ठीक है, तो वो आदमी खुद में अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है इस समाज के लिए। खुद में एक बहुत बड़ी समस्या है समाज के लिए, और उसको अपने ऊपर काम करना चाहिए। और इससे बेटर कुछ कर सकता है तो वी विल वेलकम हम वेलकम, मैं स्वागत करूंगा उसका। आपको आगे ले जाने की जितनी संभव कोशिश होगी हम करेंगे। तो ये युग परिवर्तन है, और एक युग एआई का अभी बन रहा है जिसमें कंपटीशन की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है कंपटीशन की। और मिस्टर ऐश ने कहा था इंटरनेट एंड एआई बोथ आर इक्वल नाउ, बोथ आर पावरफुल नाउ। एआई भी उतनी ही पावरफुल है अभी, इंपैक्टफुल है जितना इंटरनेट है। और इंटरनेट का अब गुजारा एआई के बिना नहीं होने वाला है, और एआई का गुजारा इंटरनेट के बिना नहीं। एक दूसरे के पूरक भी है, लेकिन दो धारी तलवारें हैं। कुछ इसको अच्छे के लिए यूटिलाइज करेंगे, कुछ इसको बुरे के लिए यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। कुछ अभी आपकी आवाज कॉपी कर दे रहे हैं, ठीक है, आपका वीडियो बना के घर भेज दिया कि भाई मेरे को कैद कर लिया, मेरे को 2 लाख रुपए भेज दो, आपका मोबाइल स्विच ऑफ पड़ा है, ठीक है, हड़प लिए। और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं कि आप एक सिग्नल देंगे, सभी को, सबको पता होगा कि भैया ये तो झूठ बोल रहा है, वो ट्रैकर पे मैंने देख लिया, ये तो ऑफिस में बैठा है, ये फलाने तो झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे फ्रॉड करने वाले तुरंत पकड़े जाएंगे। और दूसरा, ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जब लोग जुड़ जाएंगे, यहाँ फ्रॉड एक्टिविटी कोई कर ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है, क्योंकि पूरी डिटेल्स है हमारे पास और एआई की नजर है। एआई पूरी नजर रख रही है कि ये क्या, किस तरह की हरकतें कर रहा है, किस तरह का करेक्टर है, कहाँ आता जाता है, क्या करता है, ठीक है, पूरी हरकतें रख रहा है। और उसका आप केवाईसी करके कंसेंट देंगे अपना। नो योर कस्टमर, जब आप बैंक में अपना जाते हैं, इतना बड़ा फॉर्म होता है आपका, जो बैंक अकाउंट का फॉर्म होता है, कभी पढ़ा? अगर आपने उसको एक बार पढ़ लिया, आप बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे, खोलेंगे ही नहीं। कभी पढ़ लीजिएगा उसको ढंग से, आप कभी बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे। एक सिम कार्ड आप लेते हैं, उस सिम कार्ड के साथ कितनी सारी चीजें जुड़ी है, अगर आप उसके पूरे फॉर्म को पढ़ लेंगे, ठीक है, आप सिम कार्ड ही नहीं लेंगे। तो हमें जानबूझकर आदतें डाली गई है कि भैया पढ़ो लिखो मत, कुछ सिर्फ साइन करो चले जाओ। कभी आपने देखा किसी मैनेजर को बोला कि सर ये फॉर्म पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, ध्यान से, और उसके बाद हम आपका अकाउंट खोल देंगे? वो बोलता सर अब यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, 2 फोटो दे दो बस, बाकी मैं कर लूंगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं पढ़े। आप पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली नहीं करेंगे, पता है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई हैं। सिमिलरली आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए वहां टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। आज हम बात कर रहे थे, ठीक है, मेरे यहाँ एसबीआई की ब्रांच होती थी, और मुझे उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पसंद आई, मैंने उनको नहीं एक्सेप्ट किया। आज वो मेरे यहाँ से जा चुके हैं, खाली कर चुके हैं मेरे प्रमाइसिस को, ठीक है। और आने वाले टाइम में किसी एक, जब मैं सशक्त हो जाऊंगा, आज मैं पावरफुल नहीं हूं, मेरी कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। उनमें टर्म्स एंड कंडीशन किस तरह की थी कि हम आपके यहाँ आ जाएंगे, अब आप अपना मकान नहीं बेच सकते किसी को, आपको पहले हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि हम अपना मकान बेचे या नहीं बेचे। आप हमसे मकान नहीं खाली करवा सकते अब, ठीक है। अब और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि 3 महीने का नोटिस पे हम उनको कह सकते हैं खाली करने के लिए, ठीक है। हमारा प्रमाइसिस वो जब मर्जी मन करेगा 3 महीने का नोटिस देंगे, खाली करके चले जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर हमने उनको नोटिस दे दिया कि 3 महीने के अंदर खाली करिए, तो उसमें क्लॉजेज हैं कि भैया पब्लिक सर्विस का ये है, एकदम से बैंक कहीं शिफ्ट नहीं हो सकता, पब्लिक को तकलीफ होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, 10 कहानी है उनके पास, वो खाली नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो खाली करके जाना चाहें, जब मर्जी चले जाएंगे। ये क्या है? दिस इज एक्सप्लॉइटेशन। इस तरह का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन दुनिया भर की है, ठीक है। उनकी एक टर्म्स एंड कंडीशन में था कि भैया इधर जो जितना भी बिजली का लोड पड़ेगा वो आप प्रोवाइड करेंगे।
तो ठीक है, हमने अपने हिसाब से हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास गए, भी इनकी 3 फेज की रिक्वायरमेंट आप करके दीजिए। उन्होंने बोला हम आपको देंगे ही नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बैंक की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बैंक आएगा, बैंक को ही देंगे हम। तो बैंक को अपने नाम से लेना पड़ा। अपने अपने सिस्टम है और सब जगह आपको अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक है, दब के रहिए भैया, हम सरकार है, सरकारी बैंक है, तुम्हें यहाँ दब, अरे मेरे प्रेमाइसिस में आ रहे हो भैया, हमारे बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो रहा है, तो म्यूचुअल कहाँ है, वो तो बाई फोर्स है, आपको कंडीशन माननी पड़ेगी। और अपने एडवर्टीजमेंट में और इन सभी चीजों में कहीं नहीं मेंशन करते कि हमारे एग्रीमेंट में ये कंडीशन है। वो तो जिस दिन आप एग्रीमेंट करने आते हैं आपको पता लगता है कि आपने तो अपने हाथ काट के दिए हैं, तो कभी भी आपको टांग सकते हैं सूली पे। मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार खो देते हैं अगर एक सरकारी संस्था आपके यहाँ आके आपने उसको रेंट पे दे दिया तो ये क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। सिमिलरली आप किसी कंपनी को देंगे और देंगे, कहीं देंगे, उनका भी अपना अपना फंडा है और उस हिसाब से पे नहीं करेंगे। शर्तें उनकी ऐसी है राजकुमारों वाली, ठीक है, लेकिन पेमेंट देंगे वो गांव वाली। अब शहर की ब्रांच में उसी स्पेस का किराया 1.5 लाख रुपए है और मुझे 5,000 रुपए देने में तकलीफ है। समझ रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये बहुत तरीके से होता है, बहुत जगह होता है, बहुत जगह शोषण होता है। और ये शोषण किसी का ना हो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। वो खाई खत्म कर देंगे हम इंटरफेस ही खत्म कर देंगे, ह्यूमन इंटरफेस को हम जीरो कर देंगे। लेट एआई टेक द डिसीजन, लेट एआई सी वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, लेट समबडी हु इज नॉट माई फ्रेंड भाई डिसाइड कि क्या यहां पर करना चाहिए। ठीक है, तो एआई का इंटीग्रेशन दोनों तरीके से होने वाला है, आपकी बैंड बजाने के लिए भी, ठीक है, और आपको यहाँ पे सुखद बनाने के लिए, आपके जीवन को, आपके लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए भी, आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए भी। ठीक है, और वो सारी चीजें जो बैकएंड पे करने के लिए बहुत वक्त लगा करता था उसको भी यही सेकंडों में, मिनटों में करने वाली है। ऐसा ही एक वेबसाइट बैक साइड पे डिजाइन हो रहा है हमारा, जो इजिप्ट से मिस्टर तंतवई कर रहे हैं। ठीक है, एंड जस्ट वेट एंड वॉच, वो कितना पावरफुल रहने वाला है, क्या वहां से होने वाला है और कैसे। उन्होंने कहा कि अब हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हमने सिस्टम डेवलप कर लिया, कंप्लायंसेस सारे ले लिए, अब जिसको जरूरत है वो इस वेबसाइट पे आए। ठीक है, और इस वेबसाइट के आने के बाद सीखे और आगे मूव करे। वो किसके लिए, बड़े बड़े गवर्नमेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और उन डिपार्टमेंट्स के लिए, उनके लिए अलग से एक साइट शुरू कर दी है। तो इस तरह का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है भाई साहब, और हम में से कोई आवाज नहीं उठाता है, कोई आवाज नहीं उठाता है। दिल्ली में एक लड़की का मर्डर हो जाता है, 50 लोग वहां से गुजरते हैं, कोई आवाज नहीं उठाता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने लिए जीना सिखाया जा रहा है भाई, अपनी सोच। कल को अगर तू यहाँ इन लोगों के साथ उलझेगा, हो सकता है तेरे को मार दे। तो एक्सप्लॉइटेशन, आप किसी भी जगह पे चले जाइए, ठीक है, किसी भी आदमी को देखने, मैंने तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आज तक ऐसा कोई, मतलब मुझे अफसर देखने के लिए नहीं मिला है ऐसा कोई। मतलब मैं 20 साल भारतीय वायुसेना में रहकर आया, ठीक है, और